जय नमोस्तु। तत्त्वं च नन्द्यानन्दिमं चेन्नन्दशः परमितत्पदविन्दिप नम्योऽसीतशुभा गुरुवेशेः गोपतिर्वै गोपतिज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योतौ जिनवरहि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनो मम लिन्यान परिलो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी। तत्त्वं च परं तत्त्वं परमप परम भावदर्शी परं जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परं देवी देवस्य। बोलिए श्री कमलवती जी ग्रंथाधिराज की जय हो, जय हो, जय। आचार्य श्रीमद जिन तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय। नमः सिद्धं परमाराध्य माँ जिनवाणी सद्गुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा की अमृत ज्ञान रसधारा यह है श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी, जहाँ श्री जिनमत तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज जिन स्वभाव को व्यक्त करने के लिए भैया जीव ज्ञान में ज्ञायक स्वभाव वाला ही है, इस ज्ञान भाव की सिद्धि करा रहे हैं भैया। परिणमन कुछ भी हो, संयोग में कीचड़ हो या सरोवर, आत्मा गायक है। इस अभिप्राय को पोषित कराने वाला ये ग्रंथ, जहाँ निर्मल अभिप्राय के साथ निर्मल चारित्र की भी चर्चा है, ऐसा अद्भुत ग्रंथ ये कमलवती श्री ग्रंथराज, जहाँ गुरुदेव गाथा नंबर 5 में अपने को प्रेरणा दे रहे हैं भैया। ये प्रेरणा दे रहे हैं कि संसार दुख अपार है, ये अपन ने सुना है, लेकिन रोज़ अपन कहते हैं कि यहाँ सुख लगता क्यों है, यहाँ सुख लगता क्यों है, यहाँ सुखी हम होते क्यों हैं। तो अपन ने ये बात समझी थी कल कि यहाँ सुखी होने का कारण ये है कि जब जब दुख कम हुए हैं, जब जब जीव ने सुख माना है। संक्षेप में इस बात को कह दें भैया, 2 मिनट में ख़त्म करेंगे इस बात को, कि ये जीव दुर्गतियों में रहा, दुर्गतियों में रहने के कारण से अनादि अनंत काल इसने एक इंद्रिय जीव में एक इंद्रिय पर्याय में बताया, अनंत अनंत काल इसने निगोद आदि पर्याय में बताया है भैया। आज इसे कुछ याद नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन इसे दुर्गतियों में अनंत काल बिताया है। तो आज पुण्य उदय से जब से भौतिक संपदा मिलती है, देव आदि पद मिलते हैं, बाहर में भौतिक उपलब्धियां होती हैं, तो ऑटोमेटिक इसका जो अनंत काल का दुख है वो मंद होता है, थोड़ी देर के लिए कम होता है। और जब इस जीव का दुख अंतर से कम होता है, मतलब मात असाता वेदनी कर्म का उदय जब मंद होता है, अंतर में जब इसको सुख भाव या इच्छाओं की पूर्ति रूप परिणाम चलते हैं, तो भगवान आत्मा ये जीव सुख का वेदन करता है। बस सुख इतना है, इस संसार में इतना ही सुख है, इससे अधिक नहीं। कितना सुख है भैया कि आपका दुख कम हो जाए, बस इतना सुख है। ठीक है भैया, अब अपन आगे चलते हैं। तारण स्वामी इस कल्पना, इस काल्पनिक सुख से आगे, इन इंद्रिय सुख से आगे निकलने की प्रेरणा दे रहे हैं। आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी का अंतर उपदेश है। क्या उपदेश है भैया?
क्या कहना चाह रहे हैं तारण स्वामी? नंद आनंद रूप। आचार्य कहना चाहते हैं कि ये आत्मा नंद आनंदमय रूप वाला है। भाई कितना अद्भुत है ना ये, कि स्वयं आनंद का सागर, स्वयं सुख का समुद्र, स्वयं परम ज्ञान में अतीन्द्रिय आत्मा, ये परम सुख निदान ज्योति स्वरूप आत्मा स्वयं अपने सुख को ना जान के पूरी दुनिया में सुख खोज रहा है भाई। और भगवान आत्मा क्या सोच रहे? एक और बात कह दें भैया, सुख मिलता है पुण्य उदय से और दुख मिलता है पाप उदय से। लेकिन जीव की एक प्रवृत्ति है भैया, जब पुण्य उदय से सुख मिलता है तो वो सुख को नहीं जानता, और सुख को, जो सुख होता है उसको नहीं जानता, वो सुख को आगे तक बना रहे ऐसी इच्छा करता है। देखो 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 देखो, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं हम आपसे। यदि आप बढ़िया कमरे में बढ़िया फर्स्ट क्लास एसी में बैठे हुए हो, तो आपको फर्स्ट क्लास एसी में बैठने से क्या है भैया, साता वेदनी कर्म का उदय चल रहा है। अब आपको क्या टेंशन है भैया कि अब इस कमरे से बाहर ना निकले हम। क्यों? क्योंकि इस कमरे से बाहर जाएंगे तो कहने लगे क्या होगा भैया, तो गर्मी लगेगी भैया, असाता का उदय आए। वर्तमान में मिलने वाली साता का भी जीव को क्या बोलते हैं, कोई मोल नहीं है भैया। तो फिर भैया जीव को आगामी ये जो इंद्रिय सुख है ये मुझसे ना छूटे, ऐसी लालसा अधिक है, ऐसी लोभ कसाई की तीव्रता अधिक है भैया, ऐसी कामनाएं इच्छाएं अधिक हैं। इसलिए भैया विषय भोग मिलने के बाद भी ये जीव कभी तृप्ति का अनुभव नहीं करता। कल की अभिलाषा में, आगे की अभिलाषा में हमेशा ही पीड़ा चिंतन करता हुआ हमेशा ही कलेश को भुगता है। जो वर्तमान में जीना नहीं जानता, जो वर्तमान में आनंद में रहना नहीं जानता, जो वर्तमान में अपनी अनुभूति को प्रकट करना नहीं जानता, वो आगामी में अनंत दुखों को ही भोगता है भैया। वर्तमान में इच्छाओं का दुख, और इच्छाओं से जो कर्म बनेंगे आगामी में उनका दुख। ये बात अपन ने पूरी कर दी, क्लोज कर रहा है इस मैटर को। अपन 3 दिन से ले रहे हैं, कल परसों भी लिया था, कल भी लिया था, और आज फिर इतना कह के छोड़ रहा है भैया। क्या कह रहा है, क्या 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 कह के छोड़ रहा है भैया? कि वर्तमान में पुण्योदय का भी, साता वेदनी कर्म का उदय होने पर भी जीव को वर्तमान की साता से मतलब नहीं है, जीव को भविष्य की वासना से मतलब है। अच्छा बताओ, कोई हमें वासना में और पुण्य के उदय में अंतर बताओ, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कोई म्यूट खोलो जल्दी से। वासना में और पुण्य के उदय में अंतर बताओ, साता वेदनी कर्म के उदय में और वासना में अंतर। किसी का नाम लें क्या हम, या कोई म्यूट खोल रहा है अपने आप? चलिए चलो मीनाक्षी दीदी बताना जरा, वासना में और पुण्य के उदय में, साता वेदनी कर्म के उदय में अंतर बताना। चलो भैया लगता है कोई खुल गया, खुल तो गया म्यूट। कौन बोल रहा है? खुल ही नहीं रहा। हाँ बहुत बढ़िया। अतीन्द्रिय सुख तो बहुत दूर की बात है, वर्तमान में जीव इंद्रिय सुख को नहीं भोग पा रहा। वासना और साता वेदनी, हाँ कोई ने और म्यूट खोला क्या? वासना और साता वेदनी कर्म के उदय में इतना अंतर है भैया, साता वेदनी कर्म के उदय से अभी इंद्रिय सुख मिलते हैं, इंद्रिय सुखों की प्राप्ति होती है, इंद्रिय सुख की सारी सुविधाएं साता वेदनी कर्म के उदय से मिलती हैं। लेकिन जीव को साता वेदनी कर्म में भी साता नहीं है। बहुत अच्छी बात कह रहा है, सुनो रे जीवात्मा, ध्यान से सुनो। जीव को साता वेदनी कर्म के उदय में साता नहीं है, जीव को साता वेदनी कर्म के उदय में उसकी वासना इतनी अधिक है
उसकी अंतर की आसक्ति वासना इतनी अत्यधिक है कि उसे वर्तमान की साता का भी साता रूप अनुभव नहीं है, उसे वर्तमान की साता में भी साता का अनुभव नहीं है, शांति का अनुभव नहीं है भैया, शांत होने का अनुभव नहीं है, उसे आगामी वासनाओं, आगामी भोगों के लिए व्यवस्था बनाने का जो विकल्प है, जो आसक्ति है, तीव्र वासना है भैया, उस काल में साता वेदनी के कर्म के उदय में भी उसे वो वासना उसे अनंत पीड़ा दे रही है भैया, अनंत पीड़ा। निदान सल का उदय चल रहा है, या तो भूत के भोगों का स्मरण चल रहा है या आगामी भोगों की अभिलाषा चल रही है। निदान बंद कर रहा है भैया जी, पूर्णतः निदान बंद कर रहा है, और इस निदान बंद का फल इसे कहाँ भोगने मिलेगा इसको पता ही नहीं है। भाई देखो, आपको हमारी बात थोड़ी अटपटी जरूर लगेंगी, लेकिन कोशिश करते हैं कि सिद्धांत कह पाएँ। वैसे सिद्धांत तो भगवान की वाणी का अटल है, अचल है, और सिद्धांत को कहने की पात्रता तो वीतरागी सर्वज्ञ देव में है या फिर वीतरागी साधु में भैया। अपन तो अपात्र हैं, मतलब वो वाणी कहने के पात्र नहीं है। हाँ, आवृत सम्यक दृष्टि है, इस अपेक्षा से उस वाणी को कहने का अभ्यास करते हैं भैया। वाणी कहने के अधिकारी तो भावलिंगी संत हैं जो सत्य महाव्रत को धारण करते हैं भैया, उनके मुखारविंद से मिल निकलती है आत्म अनुभवपूर्ण वाणी। अपन तो भगवान की बात को सुनते हैं, भगवान की बात का आचार्यों के द्वारा जो मंथन हुआ है उसका थोड़ा बहुत अध्ययन करते हैं और उसे कहने का अभ्यास करते हैं भैया। उसे हाँ, तो वही तो कह रहा है ना, तो वही तो हम कह रहे हैं, हम अपन तो उसको कहने का अभ्यास करते हैं, सिर्फ प्रयास करते हैं। अब कितनी उतरती चित्त में, कितनी अनुभव में आती है, कितनी सत्य होती है, ये तो भैया कोई विज्ञ जन जाने। अपन तो भैया तुच्छ प्राणी, अल्पमति, अल्प बुद्धि से जितना बता पाते हैं उतना बता पाते हैं। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं भैया, क्या समझाना चाह रहे हैं यहाँ? ये वासनाओं में और साता वेदनी कर्म के उदय में जमीन आसमान का अंतर है। हमें साता वेदनी कर्म के उदय से कोई कष्ट नहीं है। आपके पास धन दौलत है, महल अटारी है, अरे चक्रवर्ती के पास 6 खंड 96,000 रानियां और अनंत वैभव था। हमें आपके वैभव से कोई पीड़ा नहीं है, आपके भोगों से कोई पीड़ा नहीं है, और किसी को भी आपके पुण्योदय से कोई पीड़ा नहीं है भैया। फिर पीड़ा कैसे है? पीड़ा ये है कि कल मिलेगा या नहीं मिलेगा, कल मेरे पास रहेगा या नहीं रहेगा, कल मुझसे छूट तो नहीं जाएगा। ये जो भय है, ये जो वासना है, कल मुझे ये चाहिए भैया, मुझे भय सिर्फ इस वासना से है। बस इस वासना को अलग करो, और वर्तमान में पुण्य के उदय से साता होती है और पाप के उदय से असाता होती है। आज साता है तो पुण्य का उदय है, कल असाता होगी तो पाप का उदय होगा। जिस समय ऐसा निर्णय कर लोगे भगवान आत्मा, उस समय तुम आत्मदृष्टि गायक हो जाओगे। बस उस समय तुम ज्ञानी हो जाओगे, उस समय तुम आत्मार्थी हो जाओगे, उस समय से मोक्ष मार्ग की चर्चा प्रारंभ हो जाएगी भैया। उस समय से आत्मचिंतन प्रारंभ हो जाएगा, उस समय से तत्व का ज्ञान अपने आप उत्पन्न होगा, अपने आप उपजेगा अंतर से चिंतन। बिना पढ़े, बिना लिखे, बिना शास्त्र स्वाध्याय करे, बिना कुछ करे, आपके अंतर से ही निकलेगा सब कुछ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन भगवान आत्मा, आप पहले सत्य को तो स्वीकार करो कि साता असाता एक कर्म की धारा है। कभी कर्म की धारा में साता होती है, कभी कर्म की धारा में असाता होती है, और इस साता असाता का सारा परिणमन अपनी योग्यता में होता है। मैं तो नंद आनंद रूपम, मैं तो नंद आनंद में रूप वाला शाश्वत सुख कंद पिंड आत्मा हूँ। मेरे सुख को मेरे अलावा और कोई अनुभव नहीं कर सकता, और मैं अपने सुख के अलावा कुछ अनुभव करता नहीं हूँ भैया। फिर साता असाता वेदनी का भेदन कौन करता है भैया? जहाँ अभी अज्ञान है वहाँ साता असाता वेदनी का वेदन होता है, जहाँ भेद ज्ञान है वहाँ साता असाता का वेदन भी भिन्न होता है। इतनी बात समझ में आई तो अपन आगे की गाथा की ओर बढ़े। हमने कहा था आज अपन चर्चा करेंगे चैन आनंद और न्याने न्याय अन्मोयम इसकी। यदि आपको ये बात समझ में आ गई, चित्त में चढ़ गई, आपकी शुद्ध, आपको ये जो कहा गया यहाँ से, जो कहने का अभ्यास किया मैंने, यदि ये बात आपको अपने चित्त में चढ़ गई कि वास्तव में साता और असाता एक परिणमन है, आज ये है कल दूसरा होगा, जो आज है मुझे उसमें भी जागृत रहना है,
और कल मुझे ये सातक बना रहा है, इसकी इच्छा नहीं करना। और कल यदि असातक आ जाए तो भी मुझे जागृत रहना है। भैया मुझे साता आ जाए इसकी भी इच्छा नहीं करना। मेरी इच्छा मात्र एक है भैया। क्या इच्छा है? मैं तो ज्ञान में नंद आनंद रूपम, मैं तो ज्ञानानंद रूप वाला हूँ, नंद आनंद रूप वाला हूँ। भाई इतनी बात यदि आपको चित्त में चढ़ गई तो फिर अपन आगे चले। यदि आपको इतनी बात चित्त में नहीं चढ़ी तो भैया फिर आगे कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं। चलिए बताओ भगवान आत्मा क्या चढ़ गई? क्या क्या क्या? वही तो पूछ रहे हैं। चलो भगवान आत्मा, यदि ये बात समझ में आ गई तो समझ लो 3 लोग का सारे काम सिद्ध हो गए। जिसने पुण्य पाप को स्वतंत्र जान लिया, जिसने साता असाता को अपनी योग्यता से चलने वाला जान लिया, और जान नहीं पाया, अभी भिन्न नहीं हो पाया, तो यदि उसने अंतर से मान भी लिया तो आज उसने बहुत बड़ा काम निपटा लिया भैया। बहुत सारी कर्तव्य की परिणति अपने आप छूट जाएगी, बहुत सारा अज्ञान अपने आप ही छूट जाएगा। हाँ, किसी का म्यूट खुला है, म्यूट कर लो आप, ठीक है। बहुत सारा। हाँ दीदी बोलो बोलो बोलो। हम्म, यदि ऐसी दृष्टि है तो फिर कोई प्रश्न ही नहीं है, फिर कोई चर्चा ही नहीं है, फिर कुछ सुनना ही नहीं है, फिर कुछ सुनाना ही नहीं है, फिर तो आनंद लेना है। यदि मैं कुछ नहीं हूँ ये, तो फिर कहीं कुछ है ही नहीं। सत्ता एक सुंदविंद ममले ममल सभा, बस इसके बाद कोई चर्चा नहीं है। इसके बाद ना कुछ समझना है, ना कुछ समझाना है, ना किसी को सुनाना है, ना कुछ सुनना है। यहाँ से सारे भेद खत्म। यदि मैं वो त्रिकाल गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ तो फिर ये गाथा की भी जरूरत नहीं है। फिर तो आनंद ही आनंद है। जो जहाँ है वो वहाँ बरत रहा है, जो जैसा है वो वहाँ बरत रहा है, जो सत्य है वो शाश्वत रूप से बरत रहा है। फिर किसी की जरूरत नहीं, वो तो परम आनंद में है भैया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी कहते हैं, चयन आनंद परजाव गलियम च। बहुत बड़ी बात कहते हैं तारण स्वामी। तारण स्वामी के अंदर इतना वीर है अपनी अंतरात्मा का, इतना वीर है उनके अंतर में, इतना पुरुषार्थ उछलता है कि उन्हें पर्यायों से भय नहीं लगता, उन्हें डर नहीं लगता जरा सा। देखो कितनी शक्ति उछलती है उनके अंदर से, कितना पौरुष उछलता है, कितनी दम भर के कहते हैं। क्या कहते हैं? चयन आनंद, कि भैया वो चयन आनंद स्वभाव मेरे अंतर में जगमगा रहा है। क्या कह रहा है? वो नंद आनंद में रूप को जिसने स्वीकार करा है, चयन आनंद, उसे अपने चेतन का अर्थात चिदानंद का बोध हो गया है। और तारण स्वामी कितने बल से कहते हैं, कितने वीर से कहते हैं कि चयन आनंद, यानी चयन अर्थात चेतना का आनंद रस जो ले रहे हैं, परजाव गलियमचा, उनके सामने से विनंद, ये दुख संसार की सारी पर्याय अपने आप गल जाएगी भैया। उन्हें डर ही नहीं लगता पर्यायों से। उन्हें काम से, भोग की इच्छाओं से, वांछाओं से, विषय आसक्ति से, साता के उदय से, असाता के उदय से उन्हें भय नहीं लगता, क्या गल जाएगी। तारण स्वामी आपके पास ऐसा है क्या? पूछ लो रे भगवान, जीवन निकल जाएगा तारण स्वामी के ग्रंथों के रहस्य जानने में। पूरे जीवन पढ़ पढ़ के ढेर लगा दोगे, बहुत सारे आचार्यों ग्रंथ भी पढ़ लोगे, तो ये सार जो तारण स्वामी निकाल के ला रहे हैं, अर्थ, ये खोजने में पूरा जीवन निकल जाएगा चेतनात्मा। करोड़ों शास्त्र पढ़ोगे तब ये एक गाथा का अर्थ निकाल पाओगे। क्या कह रहा है तारण स्वामी? कि चयन आनंद, जीवात्मा इस चैतन्य के आनंद को, ओ जीव सुनो रे, क्या कह रहा है? जिस समय इस चैतन्य के आनंद को अनुभव करोगे तो कहने लगे परजाव गलियम चा, क्या साता क्या असाता। कहना दुख रूप जितनी भी पर्याय हैं, संसार की भावधारा रूप जितनी भी पर्याय हैं, कहना सब दृष्टि से गल जाएंगी। एक भी पर्याय तुम्हारी दृष्टि में आने वाली नहीं है। एक बार तुम अपने चिदानंद में आत्मा का अनुभव तो करके देखो, एक बार स्वीकार तो करो कि वो मैं नंद आनंद में आत्मा चिदानंद में ही विलस रहा हूँ। चिदानंद 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 चैतन घन, ये ज्ञान स्वभाव मेरा है। इतना विश्वास है तारण स्वामी को, किस पे? अपने चैतन्य रूप पे। उन्हें इतना विश्वास है कि यहाँ मेरा चिदानंद तत्व का प्रकाश हुआ और महाकर्म पर्याय स्वाहा।
तुम्हें है इतना अपने चिदानंद स्वभाव पर विश्वास। तारण स्वामी को अपने चिदानंद में ज्ञान घन पिंड पे इतना विश्वास है, तो देखो आज वो वीतराग महाज्ञान सरोवर में डूब के ये अमृत रस का रसपान खुद तो कर रहे हैं, भव जीवों को भी करा रहे हैं। उनके अंतर से उपज रहा है ये मोक्ष मार्ग, जिन मार्ग अंतर से उपज रहा है ये वीतराग वाणी, ये अंतर से बहुमान उछल रहा है। भैया चिदानंद का उपभोग होगा और कहने लगे ये सारा दुख बिला जाएगा, सारा संसार बिला जाएगा, सारी अज्ञान पर्याय बिला जाएंगी। क्या तारण स्वामी इतना विश्वास? कहने भैया क्यों नहीं होगा, कहना अपना स्वभाव है, अपने अंतर में बरत रहा है, और मैंने ही तो स्वीकार करा है कि मैं नंद आनंद में रूप वाला हूँ। और जब मैं नंद आनंद में रूप वाला हूँ तो मेरे चेतन का आनंद तो बिखरेगा ही, मेरे रोम रोम से आनंद की लहरें तो उठेंगे ही, मेरे ज्ञान समुद्र से परम आनंद का ज्वर तो उठेगा ही। और कहने लगे जब मेरे अंतर से परम आनंद का ज्वर उठेगा तो पर्याय गलियम सारा संसार पर्याय परिणमान सब एक झटके में गल जाएगा भगवान, झटके में क्षीण हो जाएगा सब कुछ। तारण स्वामी को इतना विश्वास है किस पे? अपने ध्रुव अभेद गायक स्वभाव पे। तुम बता दो चेतनात्मा, तुम्हें इतनी आस्था है? अरे डर लगता है, डर राग चल रहा है, भगवान बचाओ बचाओ बचाओ, मोह चल रहा, बचा लो कोई हमें। भैया क्या करें? कहना पाप नहीं करना, भागो भागो, दुकान पे नहीं जाना। कहना क्या करें? भागो 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 भागो, कहाँ चलो? मंदिर चलो मंदिर चलो मंदिर चलो। क्यों मंदिर चलो? कहना दुकान पर रहेंगे तो भाव बिगड़ेंगे, और मंदिर जाएंगे तो कहने भैया पूजा पाठ करत रहेंगे, जाप मंत्र जप करत रहेंगे। कहने लगे बस, कहने लगे अच्छा समय निकल जाएगा। भगवान आत्मा भागो 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 भागो, कहाँ भागो? भगवान हम पाप में रहने की प्रेरणा नहीं दे रहा है, न पुण्य नहीं करने की प्रेरणा नहीं दे रहा है। क्या प्रेरणा दे रहा है? भगवान आत्मा भागना है तो निमित्तों से क्यों भाग रहा है हो? अपने ज्ञायक स्वभाव में क्यों नहीं भाग रहा है? अंतर भागो ना। किसका म्यूट खुला भैया? कुछ पूछना तो पूछो, नहीं तो म्यूट करो। माताराम तुम तो रोज ही पक्ष लेती हो, पर्याय को पक्ष, तुम्हारे मन से तो पर्याय को पक्ष निकल ही नहीं रहा कि भैया जी निमित्त भी तो है, संयोग भी तो है। बस तो फिर बिल्कुल पर्याय को पक्ष छोड़ दो कि भैया निमित्त तो है, घर में रह तो रहे हैं, अशुभ से बच तो नहीं पा रहा है। अरे तुम अशुभ से भागने की चिंता मत करो, अशुभ से तो अपने आप भागोगे, तुम तो स्वभाव की रुचि जगाने की चिंता करो। क्योंकि नियम है, सिद्धांत है कि जो भी जीव स्वभाव में जाएगा, स्वभाव की रुचि लगाएगा, जिसके अभिप्राय में सम्यक होगा, उसका उपयोग में नहीं, सॉरी, शुभ उपयोग तो सातवें गुण स्थान में ही होता है, उसके उपयोग में शुभ आश्रय भी होगा, अशुभ होगा ही नहीं। अभिप्राय में निर्मलता होगी तो शुभ आश्रय भी होगा, अशुभ होगा ही नहीं। तुम अपने अभिप्राय को क्यों नहीं देखते? भाव से क्यों डरते हो? क्रियाओं से क्यों डरते हो? हम पाप करने नहीं कह रहे, क्रियाएं विवेकपूर्ण हो, लेकिन भगवान आत्मा क्रियाओं में विवेक हो, बाहर में विवेक हो, विवेक की मनाही नहीं है। बात है रुचि स्वभाव की हो, रुचि विवेक की नहीं हो। और यदि विवेक की रुचि हो तो फिर भेद ज्ञान की विवेक की रुचि हो, ज्ञान विज्ञान। तारण स्वामी से पूछा गया विवेक किसे कहोगे? तारण स्वामी से पूछा गया वात्सल किसे कहोगे? उन्होंने कहा वात्सल ज्ञान विज्ञानम। उन्होंने कहा विवेक किसे कहोगे? यानी विज्ञान में ज्ञान घन स्वभाव को जो जान रहा है, जो भेद ज्ञान कर रहा है, मैं उसे विवेक मानता हूं। म्यूट करो। हाँ हाँ बस यही है, ये सत्ता का जोड़ ना छूटे, ये अपनी आत्म प्रभुत्व का जोड़ ना छूटे, ये अपनी चैतन्य में ज्योति का जोड़ ना छूटे, अपना जोड़ ना छूटे। बाहर में जो चल रहा है चलने दो। ये फिर पाप करें क्या? देखो यदि कोई ऐसा कहेगा ना तो वो महामिथ्या दृष्टि अभी तक भगवान की वाणी सुनना ही नहीं सीखा, क्योंकि उसको क्रियाओं का पक्ष नहीं छूट रहा। भैया फिर पाप करें क्या? हर बार अंतर से यही प्रश्न आता है, भैया आप तो पुण्य को नकार देते हो, निमित्त को नकार देते हो, सारी क्रियाओं को नकार देते हो, भैया पाप करें क्या? तो इसका मतलब तुमने भगवान की वाणी नहीं सुनी। तो और ये वाणी सिर्फ भव्य जीवों के लिए, पात्र जीवों के लिए। भैया हम बार बार कहते हैं, हमें क्या बोलते हैं, जब तारण स्वामी के ग्रंथों की गाथा का वांछन चले तो भैया पात्र बन के आओ, जो तारण स्वामी कह रहे हैं वो लेने आओ, जो तुम क्रियाओं में धर्म मानते हो उसे छोड़ के आओ। तो तारण स्वामी जो दे रहे हैं वो तुम्हें मिलेगा
और नहीं तो भैया तुम क्रियाओं में धर्म मान के आओगे, भगवान आत्मा कुछ मिलने वाला नहीं। तारण स्वामी जो दे रहे हैं यदि वो लेने के लिए आ रहे हो तो तुम जो मानते हो आज तक उसे उखाड़ के फेंको, और जो जिनेंद्र भगवान की वाणी में आया है उसे स्वीकार करने की तैयारी करो। सीधी बात। क्या भैया, अब जिसे बुरी लगी उससे उत्तम क्षमा, और ज़्यादा बुरी लगी तो लीव हो जाओ। चैन आनंद पर जाओ गलियम च। क्या कह रहे हैं भैया कि तुम चैतन्य के आनंद में रत तो रहो चेतनात्मा, तुम ज्ञान आनंद को देखो, तो तुम अपने ध्रुव प्रकाश की रुचि तो जगाओ, और तुम अपने ज्ञान में आत्मा को अनुभव तो करो। ये पर पर्याय, ये पर परिणामान, ये सारा बाहर का प्रपंच जितना तुम्हें दिखाई दे रहा है कि ना, सबका सब विलीमान हो जाएगा, और शुद्ध बुद्ध निराकार ज्योति स्वरूप जो तुम्हारा आत्मा तुम्हारे अंतर में जगमगा रहा है ये प्रकट हो जाएगा। एक बार अपने आत्मा का बहुमान तो करा करो रे। जीवन निकल गया क्रियाकांड आडंबर में भगवान जी। एक बार तारण स्वामी की वाणी सुन के ये अंगीकार हृदय से स्वीकार तो करा करो कि मेरा ध्रुव मुझ में विलास रहा है, वो आनंद स्वरूप परमात्मा, वो चयानंद की शक्ति मेरे अंदर है। और एक बार उसका अनुभव आए और पर्याय गलियम चा, सब पर्याय गल जाएंगे। कभी विश्वास तो करा करो रे। घर पे विश्वास करते हो, पुत्र परिवार पे विश्वास करते हो, धन दौलत पे विश्वास करते हो, तारण स्वामी की वाणी का भी तो विश्वास करके देखो एक बार। ये तो मुक्ति का अनुभव आज अभी इस समय ना हो तो बोलना। पूरी दुनिया का विश्वास करते हो भगवान आत्मा, एक बार गुरु महाराज की बात का विश्वास करके तो देखो। देखो भैया, हम आगे बढ़ना है। फिर 2 चरण पूरे हो गए। नंद आनंद रूपम स्वीकार हो गया भैया कि मेरा आत्मा आनंद नंद आनंद रूप वाला है भैया। पहली श्रद्धा। अब जिसे ये श्रद्धा हुई उसे क्या हुआ भैया, उसके ज्ञान में प्रकाश हुआ। काय का प्रकाश हुआ? जैसे ही उसने स्वीकार किया कि हाँ, उसकी परिणति अंतरोन्मुख हुई कि हाँ मैं नंद आनंद रूप वाला हूँ, ऐसा स्वीकार करके जिस जीव की ज्ञान में उपयोग की परिणति अंतरोन्मुख हुई, उस ज्ञान ने तत्काल अनुभव किया क्या? चैतन्य का, चैतन्य आनंद का। और जैसे ही ज्ञान उपयोग में वो चैतन्य आनंद वर्ता, जैसे ही ज्ञान उपयोग में वो अतीन्द्रिय आनंद की लहर आई, अपने अंतर चिंतन से अपने चैतन्य का उपवन खिला, वैसे ही क्या हुआ भैया, पर जाओ गलियम चा, सारी पर पर्याय गल गई। सारा संसार जो दिख रहा था, जितने भी दुख थे, जितनी भी आकुलता थी, सब नष्ट हो गई। अब वो क्या करेगा भैया? जिसने आनंद में रूप को स्वीकार करके अंतरोन्मुख परिणति से एक बार उस चिदानंद आत्मा को अनुभव कर लिया है, उसकी दृष्टि से, जिसकी दृष्टि से संसार असार है, झूठ है, काल्पनिक है, ऐसा जिसके अंतर में भान हो गया, बोध हो गया है, अब वो क्या करेगा भैया? ज्ञानेन ज्ञान अन्मोया। सुनो तारण स्वामी की बात, क्या करेगा वो? अब सुनो तारण स्वामी का उपदेश, क्या करेगा वो? क्या करेगा? फालतू बैठा रहेगा, इंद्रिय विषय कसायों को चिंतन करता रहेगा? टाइम कहाँ है क्या ना, क्योंकि उसने चैतन्य के आनंद को चख लिया है, उसने अपने चिदानंद आत्मा को चख लिया है, इसलिए अब वो व्यर्थ की उलझनों में उलझने वाला नहीं है। उसने जान लिया है कि जो पर पर्याय रूप परिणामन है वो मुझसे भिन्न है, और जो आनंद स्वरूप चिदानंद में आत्मा है वो मैं हूँ। ऐसा जानने वाला वो ज्ञानी, अनुभव से ऐसा सिद्ध करने वाला वो ज्ञानी क्या करेगा भैया? ज्ञानेन ज्ञान अन्मोय। अपने ज्ञान का बल जगा के, अपने सम्यक ज्ञान का बल जगा के, अर्थात बार बार वस्तु स्वभाव का चिंतन करके, बार बार वस्तु व्यवस्था को स्वीकार करके, बार बार पुण्य पाप की ओर का यथार्थ निर्णय करके, बार बार अपने अंतर आत्मा का सच्चा श्रद्धान उछाल के, बार बार अपनी अंतर आत्मा की ज्योति को जला के भैया क्या करेगा वो अपने अंतर का बल बढ़ाएगा, अर्थात ज्ञान से ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेके ज्ञान में रमणता करेगा भैया। भैया हमने आपसे कई बार कहा है, पूरा मोक्ष मार्ग ज्ञान से चलता है, ये भक्ति मार्ग नहीं है। पूजा कर लो, घंटी बजा लो और गुरु महाराज की जय बोल लो और मिल गए तारण स्वामी, ये ऐसा मार्ग नहीं है भैया। ये ज्ञान की है सत्ता, शक्ति और आत्म प्रसाद का मार्ग है। यहाँ किसी की नहीं चलती, यहाँ चलती है जिन भगवान की, बस यहाँ चलती है पौरुष की, यहाँ पुरुषार्थ बोलता है,
यह अंतर की शक्ति बोलती है, आत्मा का प्रसाद बोलता है भैया। हाँ बताओ, ज्ञाने ज्ञान अन्वयम, कल्याण कैसे होगा बताओ? दिन भर अज्ञान में लगे रहो, 2 के 4 करने में लगे रहो, हो जाएगा कल्याण? दिन भर भैया शुभ क्रियाओं में लगे रहो, सुबह से लेकर रात तक, हो जाएगा कल्याण? सुबह से लेकर रात तक मंदिर में आके बैठे रहो, हो जाएगी मुक्ति? तारण स्वामी कह रहे हैं भगवान आत्मा, कहीं सुनना है, स्वीकार करना है तो हृदय से कर लो, आज कर लो, एक बार कर लो। यदि एक बार स्वीकार हो गया तो फिर ये स्वीकारता कभी मिटेगी नहीं, श्रद्धा कभी नहीं मिटेगी। आचरण वर्तमान में बदल पाए या ना बदल पाए इसकी गारंटी कोई नहीं लेता, लेकिन भगवान आत्मा यदि एक बार श्रद्धा बदल गई तो समझो काम सिद्ध हो गया। गुरु तारण स्वामी कह रहा है ज्ञानेन ज्ञान अन्वयम, जीवात्मा एक बार अंतर ज्ञान का बल जगाओ कि मैं आत्मा ज्ञानमय हूँ। जो जान रहा है वही आत्मा है, और जो जान रहा है वही आत्मा है, और आत्मा जो जान रहा है वही ज्ञान है। भैया ऐसे आत्मज्ञान को ये विश्वास करो कि ज्ञान मुझे पर निमित्तों से नहीं हो रहा, ये ज्ञान मुझे पर ज्ञों से नहीं हो रहा, ये ज्ञान मुझे ये खट्टा मीठा कसायला स्पर्श रस गंध वर्ण ये इंद्रियों के विषयों के कारण नहीं हो रहा। मैं आत्मा ज्ञान में हूँ और जो ज्ञान है वही आत्मा है, आत्मा और ज्ञान में भेद नहीं है। ऐसे भगवान के वस्तु स्वरूप को स्वीकार करके ज्ञानेन ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना अर्थात आश्रय लो। भैया एक बार तो आश्रय लो कि मेरे अंतर में मेरा ध्रुव केवल ज्ञान में अविचल गायक स्वभाव है। आश्रय तो लो एक बार, जरा देखो तो अंदर जाके है कि नहीं, चोरी तो नहीं हो गया, कोई कर्म रूपी चोर चुरा के तो नहीं ले गया तुम्हारे गायक भगवान आत्मा को, कोई उठा के तो नहीं ले गया, किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया। हे भगवान जी, इस गायक भगवान आत्मा को तुम्हारे हृदय में बसने वाले तुम्हारे भीतराग भगवान को कोई चुरा के तो नहीं ले गया, कोई ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय मोहिनी कर्म की प्रकृति उठा के तो नहीं ले गई, सीता हरण तो नहीं हो गया बताओ भगवान जी, कोई हर के तो नहीं ले गया है? कोई उठा के ले गया हो, कोई चुरा के ले गया हो, अंदर से उठा के ले गया हो। भैया तुम्हारा गायक भगवान आत्मा हमें अच्छा लग रहा है, कर्म उठा के ले गए हो, उसे चोरी करके ले गए हो। अरे मोहिनी कर्म ले गया उठा के, अरे भगवान भगवान जी, मोहिनी कर्म तुम्हारे शुद्धात्मा को गायक को उठा कर नहीं ले जाता, यही तो पकड़ नहीं छूट रही तुम्हारी। मोहिनी कर्म तुम्हारी दृष्टि को उठा कर ले जाता, पर्याय को उठा कर ले जाता और तुम मोहिनी कर्म को कह रहे हो, उस मोहिनी कर्म की पूरी कुटुंब कबीले 70 कोड़ा कोड़ी सागर की पूरी प्रकृतियां भी आ जाए तो मेरे गायक तत्व भगवान आत्मा का रंच मात हिलाने की ताकत नहीं रखती। भगवान आत्मा उठाने की बात तो बहुत दूर की। तुम जय तो कह रहे हैं कि तुम भाव को सत्य मानते हो, तुम स्वभाव को सत्य ही नहीं मानते। अंतर नहीं बैठ रही, बैठती तो ये प्रश्न ही नहीं आता। हाँ वो ही तो कह रहे हैं कि जब तक ये निष्ठा नहीं आएगी, कल रात की चर्चा सुनो, हमने पुद्गल पिंड की पूरी चर्चा करी है। जिसको भी यदि ये चर्चा समझ में नहीं आ रही वो यूट्यूब में जाओ, कल रात की चर्चा सुनो। क्या है पुद्गल मोहिनी कर्म, पुद्गल स्कंद, पुद्गल स्कंदों से आत्मा का संबंध और आत्मा से उठाने की जो वृत्ति पूरा विस्तार से समझाया। जिसे समझना वहां जाओ। हाँ तो बस आप जिसे भी समझना वहां जाओ, यूट्यूब पे वहां जाके सुनो। लेकिन अब हम नहीं कर सकते इतनी लंबी बात, फिर हम सिर्फ सार रूप कह रहे हैं भैया। इस पुद्गल अचेतन में इतनी ताकत ही नहीं है कि तुम्हारे ज्ञान घन पिंड गायक भगवान आत्मा का बाल बाका कर ले, उठा कर ले आने की बात तो बहुत दूर की भैया। कोई इस शक्ति को चुरा नहीं सकता, कोई इस शक्ति को हटा नहीं सकता, कोई इस शक्ति को मिटा नहीं सकता। अरे कोई आवरण भी नहीं डाल सकता। यदि स्वभाव अपेक्षा से कहो, गायक की अपेक्षा से कहो, तो कोई तुम्हारी शक्ति पे आवरण भी नहीं डाल सकता। अरे निगोरिया में लब्ध पर्याप्त को भी भैया
अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान है। उस पर्याय ज्ञान पे ज्ञानावर्णी कर्म भी आवरण नहीं डाल सकता। इतनी स्वतंत्रता है भगवान आत्मा। भगवान जी सुनो तो, क्या तारण स्वामी की बात, क्या कह रहे हैं तारण स्वामी? ज्ञानेन ज्ञान अन्वय। क्या समझा रहा है, क्या सुना रहा है? कि ज्ञान से ज्ञान की अनुमोदना करो। जब तुम ज्ञान से ज्ञान स्वभाव को, ज्ञान से ज्ञायक स्वभाव का बल जगाओगे, जब तुम ज्ञान से ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करोगे तो तुम्हें भय लगेगा ही नहीं। काहे का भय नहीं लगेगा भैया? कि भैया हमें आत्मा का स्मरण नहीं रहा तो हम नरक तो नहीं चले जाएंगे, ये भय लगेगा ही नहीं। यदि हम अपनी आत्मा की सूरत भूल गए तो भैया हम कहीं दुर्गतियों में जन्म तो नहीं हो जाएगा, तुम्हें भय लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई भय उसको लगता है जिसके श्रद्धान में कमी है भैया, जिसको अपने ज्ञान स्वभाव पर विश्वास है कि नहीं मैं तो ज्ञान में चेतना हूँ, जिससे सूरत रखनी नहीं पड़ती, जिससे सूरत रहती है, भैया उसे कोई भय नहीं लगेगा। उसे तो हर पल ज्ञात है, हर पल सावधान है, वो हर पल जाग रहा है। उसे पता है कि यहाँ कुछ भी होता नहीं है, मैं तो जहाँ कुछ नहीं होता वो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, और जहाँ कुछ होना है वो पर्याय भैया। और पर्याय अपनी योग्यता से आती हैं, उन्हें लाने की जिद तो खुद केवल ज्ञानी भगवान नहीं कर सकते। अच्छा बताओ, केवल ज्ञानी भगवान चाहें, यदि केवल ज्ञानी भगवान में ही पर्याय को लाने की जिद हो, तो केवल ज्ञानी भगवान यदि चाहें भी तो क्या वो आयु कर्म से पहले सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं? बताओ, केवल ज्ञानी परमात्मा भी क्या अपने आयु कर्म को एक समय पहले क्षय करके, एक समय, हम तो ज्यादा की बात ही नहीं करते, आयु कर्म को एक समय पहले भी क्षय करके क्या सिद्ध पर्याय ला सकते हैं? और ला सकते तो कोई भी केवली ला के बताए। जब केवली भगवान कुछ नहीं कर सकते जब केवली भगवान कुछ नहीं कर सकते तो तुम पागल क्यों हुए जा रहा भगवान जी? जब केवली भगवान में कोई अंतर नहीं आ रहा, जब केवली भगवान को कोई अंतर नहीं आ रहा, जब वो कुछ कर नहीं सकते तो तुम कहां कर पाओगे? जैसे वो अपने अनंत सुख में विलीन है, तुम भी अपने सुख में विलीन हो जाओ भगवान जी। पर्यायों की शक्ति जब उत्पन्न होगी तब होगी रत्नात्रय से अलंकृत मेरा आत्मा है। आप आत्मा को जानोगे तो रत्नात्रय झलक जाएगा, रत्नात्रय छलकेगा। रत्नात्रय को बनाना नहीं पड़ेगा। रत्नात्रय किसी किराने की दुकान पे, किसी फैक्ट्री में, या भैया किसी बगीचे में प्रकट नहीं होता। रत्नात्रय आत्मा के उपबंध से उत्पन्न होता है, और स्वयं जब आत्मा को अनुभव करता है तब प्रकट होता है। इसके पहले उसे कहीं से लाया नहीं जा सकता। भगवान आत्मा, इतनी सी बात बता दो, इतनी देर से सुन रहे हो, कम से कम इतनी सी बात बता दो कि इतना सुनने के बाद भी ज्ञानेन ज्ञान अन्वयम, तुम्हारे अंतर हृदय से ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना हो रही है या नहीं? बस इतना बता दो, बस। पक्का? कौन आपका नाम? बहुत अच्छे। आप ऐसे ही अपने अंतर आनंद, अपने ज्ञान स्वभाव और अपने आनंद को यदि इस विश्वास के साथ आप यदि कह रहे हो कि आपको अनुमोदना हो रही है, तो ये आपके शब्द भी आपके खाते में जमा हो गए, ये आपकी अनुमोदना भी आपके खाते में जमा हो गई। और ये अनुमोदना सिद्ध करेगी कि ये जो श्रद्धान आपने किया है, जो आपने एक बार भी जिन भगवान के वचनों की अनुमोदना करी है, ये आपके अनुभव में परिणमित होंगे। क्यों? क्योंकि आपने हृदय से कहा है भैया। जो भी अंतर अनुराग से भगवान की वाणी को, भगवान के वचनों को, अपने गायक स्वभाव को अनुराग पूर्वक परिणमित हो जाए इस वाणी में, तो भगवान आत्मा आज हो पाए या ना हो पाए, कल उसके जीवन में, उसके हृदय में ये बीजारोपण जो आज डल गया है वो वृक्ष के रूप में पिकटेगा, पिकटेगा, पिकटेगा। इस बात को कोई नहीं रोक सकता भाई। बस ऐसे विश्वास को कभी नहीं छोड़ना। दुनिया पूरी पलट जाए लेकिन अपने अंतर का विश्वास ना छूटे। बस ये तारण स्वामी के ग्रंथ है भैया। ज्ञानेन ज्ञान अन्वय। बस तारण स्वामी एक बल की बात करते हैं,
तारण स्वामी एक वीर की बात करते हैं भैया। उनके ग्रंथों में एक शक्ति मिलती है जिसके कारण उनको कोई छोड़ नहीं सकता, जिसके कारण उनके ग्रंथ पढ़ने के बाद और कोई ग्रंथ पढ़ने का भाव नहीं होता, जिसके कारण तारण स्वामी के ग्रंथों को एक बार देख लिया जाए तो और कहीं झांकने की इच्छा नहीं होती। इसलिए नहीं होती, क्यों नहीं होती भैया? क्योंकि उनके ग्रंथों में ज्ञान का वो अभूतपूर्व पौरुष मिलता है, ज्ञान का वो इतना अंतर्बल मिलता है, अंतर ज्ञान ज्योति की ऐसी जगमगाहट मिलती है, भैया ऐसा लगता है कि इससे श्रेष्ठ उस दुनिया में कुछ है ही नहीं। उन्होंने सार निकाल के दिया भैया। तारण स्वामी के ग्रंथों का मिलान भैया बहुत कम जगह और बहुत कम ग्रंथों से होता है भैया। एकदम निखालिस सत्य, वो भी बिना मिलावट के, बिना मिलावट के। ज्ञाने ज्ञान अनमोया। भगवान आत्मा आज तो मान लो कि मैं ज्ञान घन चेतन पिंड भगवान आत्मा हूँ और मेरे ज्ञान में मेरे ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना के अलावा कुछ है ही नहीं। आज तो स्वीकार कर लो भगवान आत्मा, अब क्यों देरी कर रहे हो? अब क्यों देरी कर रहा है भगवान आत्मा? अब क्यों देर हो रही है? अब तो भगवान की वाणी मिल रही ना, अब तो तारण अच्छा बताओ। अच्छा, हम आपसे बहुत अच्छे 2 प्रश्न कर रहे हैं बस। तारण स्वामी आपके गुरु है या नहीं? ऊपरी तारण समाज में जन्म लिया है इसलिए कह रहे हो, या वास्तव में तारण स्वामी का लाल अपने आप को मानते हो इसलिए कह रहे हो? यदि वास्तव में तुम तारण स्वामी के लाल हो तो फिर तारण स्वामी की बात, एक पहला प्रश्न उन्होंने कह दिया लाल है, तो अब दूसरा प्रश्न भैया, जब तुम अपने गुरु के लाल हो भगवान, तो गुरु की बात का तुम्हें विश्वास है या नहीं है? दोनों बात के आंसर दे दिया आपने। पहला जवाब भी आपने दिया कि हम तारण स्वामी के लाल हैं, और दूसरा जवाब भी आपने दिया कि हमें उनकी बात पे पूर्ण विश्वास है। अरे भगवान, यदि आपको तारण तरंत की वाणी पे पूर्ण विश्वास है तो ज्ञाने ज्ञान अनमोयम, ज्ञान की अनुमोदना करनी थोड़ी पड़ेगी। ये वाणी सुनते ही अंतर से ज्ञान का पुरुष उछल पड़ेगा कि वो ज्ञान में सत्ता मैं ही हूं। तो मुझे इतना चिल्लाना थोड़ी पड़ेगा, इतना समझाना थोड़ी पड़ेगा। श्रद्धा बोलती है, मैं नहीं बोलता, आपकी आत्मा की श्रद्धा बोलती है, आपके अंतर का विश्वास बोलता है, आपकी तारण स्वामी के प्रति समर्पणता बोलती है, आपका हृदय बोलता है कि जो अमृत मिल रहा है वो मेरे गुरु ने मुझे दिया है। बीच में अमित कौन, हम जानते ही नहीं है। हम तो तारण स्वामी को जानते हैं, तारण स्वामी की बात को जानते हैं, और तारण स्वामी की जो अंतर ज्ञान धारा है उस ज्ञान धारा से अपने ज्ञान घन स्वभाव की धारा को जानते हैं। हम तो ज्ञान से ज्ञान को जानते हैं। वहाँ तारण स्वामी के अंदर ये ज्ञान की अमृत रस धारा प्रकट हो रही है, और यहाँ मेरा ज्ञान इस ज्ञान रस धारा का आनंद ले रहा है। बीच में आप कौन, हु आर यू, हम आपको जानते ही नहीं। हम ना सुनने वालों को जानते कि कितने सुन रहा है, और न सुनने वाले हमें जानते कि किसको सुन रहा है। यहाँ तो गुरु शिष्य की बात है भैया, एक गुरु एक चेला रे, बस वो दोनों आपस में गटागटी कर रहा है, सटासटी कर रहा है भैया। बीच में कोई तीसरा कहाँ से आ गया? कौन आ गया बीच में? कोई आ ही नहीं सकता, कोई तीसरे के लिए स्थान है ही नहीं, कोई अगले के लिए स्थान है ही नहीं। स्थान है मेरे तारण तरन देव की वाणी का और मेरी अंतर ज्ञान परिणति का। बस इन 2 के अलावा किसी तीसरे से मिलान मैंने कभी स्वीकार नहीं किया। ना मैंने कभी किसी वक्ता को स्वीकार किया, ना मैंने किसी और को स्वीकार किया। मुझे तो सिर्फ तारण स्वामी स्वीकार होते हैं, उनकी वाणी स्वीकार होती है, और उनके द्वारा कहा हुआ ये अमृत स्वीकार होता है। और क्यों स्वीकार होता है? क्योंकि मेरी परिणति उसका रस लेती है, बस इसलिए। इसके अलावा और कुछ स्वीकार ही नहीं होता। भगवान आत्मा, आपने बात मान ली है कि आप तारण स्वामी के शिष्य और उनकी बात आपके प्राण। अब भूल जाओ क्या सुन रहे हो। अब तो सिर्फ एक बात याद रखो, ज्ञाने ज्ञान अनमोयम, अनुमोदना करनी नहीं पड़ेगी। अंतर आत्मा कहेगी, अरे मुख से नहीं कहोगे, मुख से नहीं निकलेगा, तुम्हारे अंतर आत्मा का रोया रोया उछल उछल के कहेगा कि यही सत्य है कि मैं ज्ञान में आत्मा हूँ, मैं ज्ञान में आत्मा हूँ, मैं अभेद ज्ञान में आत्मा हूँ, मैं अभेद ज्ञान में आत्मा हूँ, मेरे अंतर में ज्ञान के अलावा कुछ है ही नहीं। तुम्हारे अंतर आत्मा का प्रदेश प्रदेश उछल के कहेगा भाई ऐसी कार। अंतर आत्मा का एक एक प्रदेश उछल उछल के रहेगा, कहेगा, छलांग लगा लगा के कहेगा
कि मेरे गुरु की वाणी सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है, दुनिया आ जाए तो मेरी श्रद्धा नहीं बदलने वाली। इसको कहते हैं अनुमोदना। और जब ऐसी अंतर हृदय से समर्पणता से अनुमोदना होती है तो तारण स्वामी घोषणा करते हैं अनमोय ज्ञान, जब ऐसी आत्मा से आत्मा के मिलन रूप, सदगुरु के उपदेश से अपनी ज्ञान परिणति के मिलन रूप अनमोय ज्ञान, जब ऐसी ज्ञान की अनुमोदना होती है तो कह रहे हैं कम क्षिपणम चा, तो घन घातीय कर्म भी क्षय हो जाते हैं भैया। जब गुरु की वाणी शिष्य के हृदय में अंतर ज्ञान रस का अमृत घोलती है, जब ऐसे ज्ञान की धारा से ज्ञान में ज्ञायक स्वभाव की अनुमोदना होती है तो भगवान पहाड़ जैसे वज्र जैसे कर्म भी धूल की तरह उड़ जाते हैं। भगवान आत्मा सारे कर्म के वजह क्षय हो जाते हैं, सारी अज्ञान धारणाएं क्षय हो जाती हैं, सारा मोह का भाव क्षय हो जाता है। भाई जी हो तो अनुमोदना तो कर लो कि भगवान जी ये तारण तारण देव के अमृत वचन बस गुरु महाराज आपके गुरु और आप उनके शिष्य, बाकी बीच वालों को भूल जाओ। अनमोयम ज्ञान तम क्षिपणम च, बस इस अनुमोदना से सारे कर्म क्षय। कुछ नहीं सोचना अपने को, कुछ नहीं विचारना अपने को, कहीं नहीं उलझना अपने को। तारण तारण स्वामी ने भैया पग डंडी ज्ञान मार्ग दिया है, सीधा मार्ग दिया है, और अपन उस सीधे मार्ग की अनुमोदना करके अपने सूक्ष्म अतीन्द्रिय ज्ञान परिणति को जान के और भैया अति शीघ्र निर्वाण की प्राप्ति करेंगे। ये अपनी बल, अपना वीर, अपनी शक्ति अपने अंतर है भैया। गुरु और शिष्य की बात है। अब मैं आपको बताऊंगा थोड़ी कि मुझे क्या अनुभव हो रहा है, अब मैं बताऊंगा थोड़ी ना कि मैं क्या पी रहा हूं, ये बताने की बात थोड़ी ना है, ये ज्ञान रस है, ये दिखाने के लिए थोड़ी ना है। बस ये बात है कि जब वो ज्ञान रस छलकता है तो आनंद की परिणति चेहरे पे चमकती है, मुस्कुराहट चेहरे पे खिलती है। ये बात, ये सब तो सहज होता है। तो देखने के बाहर लक्षण देखने से पता लगता है कि भैया इसके अंदर आनंद उछल रहा है, लेकिन ये आनंद बताने की चीज़ थोड़ी ना है। जिसे आता है वो इसका रस जानता है, बस जिसे अनुभव होता है वो ही जानता है। जिसे गुरु की प्रेरणा मिलती है वो उसका स्वाद जानता है, गुरु की वाणी का रस जिसे मिलता है वो ही उसका अनुभव जानता है, और जिसे नहीं मिलता बेचारा वो कहाँ से जाने। भगवान आत्मा बिल्कुल मत उलझो, कहीं मत उलझो, कहीं भी मत चकराओ। तारण तारण के दिव्य वचन सत्य हैं, बस इन्हें अंतर हृदय से स्वीकार करो कि ज्ञाने निज्ञान अनमोय। भैया मैं ज्ञान में अभेद ज्ञायक स्वभाव, ज्ञान में तत्व भगवान आत्मा, मैं ज्ञान में अखंड शक्ति ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा। भैया ऐसे ज्ञान स्वभाव की मैं ज्ञान मतलब मैं जानने वाला अनुमोदना कर रहा हूँ। भैया देखो मुझसे मेरी अनुमोदना, किसी दूसरे का काम ही नहीं, मैं मेरी अनुमोदना कर रहा हूँ, मुझसे मेरी अनुमोदना, किसी दूसरे का काम ही नहीं है। ज्ञान स्वभाव भी मैं और मेरे ज्ञान स्वभाव को जानने वाला भी मैं। अब बताओ किसे लाओगे बीच में? तू ही तुझ में है, मैं ही मुझ में हूँ, मैं ही मैं ही मैं और मैं ही मैं। भैया इसलिए बहुत पहले हम जब कहाँ थे, खुरई में, जब एक चर्चा करते करते अचानक ये शब्द निकला था, मुझको मेरा नमस्कार है, कि मैं ही मैं हूँ जब सर्वत्र, तो मैं किसको वंदन करूँ? मुझको मेरा नमस्कार है। मेरे अंतर में जो मेरा विलस रहा है अनंत चतुष्टय में आत्मा, मुझको मेरा नमस्कार है। अब शब्द देने की जरूरत भी नहीं पड़ रही कि मैं हूँ कौन, बस जो मैं हूँ जो मैं हूँ मुझको मेरा नमस्कार है। बस मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, क्या हूँ, कैसे शब्दों में बताऊँ? वो शब्द अतीत है, वो भाषा वर्णा से पार है भैया, वो आनंद स्वरूप है। क्या बताऊँ, किसको बताऊँ, कैसे बताऊँ? नहीं आ रहा ना बहुमान, नहीं हो रहा ना स्वीकार? भगवान कर लो रे जल्दी। इस सत्य को स्वीकार करे बिना मुक्ति मिलने वाली नहीं है। और ये घड़ी तो ऐसे शक्ति है जैसे कि इसकी मुझसे दुश्मनी है। 50 मिनट हो गए। भगवान जी
जल्दी बताओ। क्या स्वीकार है? बस ज्ञानेन ज्ञान अन्वयम, बस इतना ही। मैं मुझको नमस्कार करता हूँ। अरे अब तो सिद्ध स्वभाव कहने की जरूरत नहीं पड़ती, बस इतने आराम से कहो। नाम स्तुति कुछ की जरूरत नहीं है, उसका बखान करने की जरूरत नहीं है। अरे अच्छे से कहो, बिल्कुल निर्भय होकर कहो, मेरा मुझको नमस्कार है। अब मुझे ये सिद्ध नहीं करना कि मैं हूं कौन, मुझे सिद्ध हो गया कि मैं हूं कौन। अब मुझे ये भी सिद्ध नहीं करना कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं वीतराग हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं गायक हूँ। ये तो कमजोरी थी, मेरी कमजोरी थी। जब तक मुझे अपना विश्वास नहीं होता था, जब तक मुझे बहुत सारे अलंकरण लेने पड़ते थे। भैया जब आपने देखा होगा, जब मैं किसी भी चीज़ को बोलता हूँ तो गायक, तेजोत्पन्न, ज्ञान में, ज्योतिर्मय, एक आत्मा के यदि एक आध चीज़ को बोलेंगे 10-20 नाम तो ले ही देते हैं। यही तो ये बोलने वालों की कला है, यही तो वक्ता है भैया। एक चीज़ को 4-5 नाम से बोल दे तो सामने वाले को लगा कितना ज्ञानी है, लेकिन सामने को पता ही नहीं है कि वो बोल तो एक ही बात रहा है, ज्ञानी मानी कच्छू नहीं है। क्या कह रहा है कि अपन पहले बार बार भैया जब तक विश्वास नहीं जम रहा, जब तक तो कहना पड़ता है वो शुद्ध है, सिद्ध है, मुक्त है, शुद्ध आनंदमय है, मेरे शुद्धात्मा को मेरा नमस्कार, मेरे सिद्ध स्वभाव को मेरा नमस्कार, मेरे गायक तत्व को मेरा नमस्कार, मेरे पूर्ण वीतराग तत्व को मेरा नमस्कार। अरे कभी ऐसा भी तो कहो मेरा मुझको नमस्कार, बिना प्रमाण दिए। भैया मैं तो वही हूँ, मैं और कुछ हूँ ही नहीं। बहुत डर लगेगा कि मेरा मुझको नमस्कार कह रहा हूँ तो भगवान आत्मा अभी श्रद्धा नहीं है, स्वभाव में मैं पना नहीं है, ऐसा लगेगा भैया कहीं राग आदि को नमस्कार तो नहीं कर रहा, शरीर आदि को नमस्कार तो नहीं कर रहा, भाव तो मोह के चल रहा है। जिनको अंदर घबराहट है उनसे तो होगा ही नहीं, जिन्हें विश्वास है अपनी सत्ता का उनसे ही हो पाएगा बस। जिन्हें अहम है, अंतर से गौरव है, स्वाभिमान है कि मैं भी 3 लोक का नाथ हूं, उनसे अपने आप हो जाएगा कि मेरा मुझको नमस्कार है, बस मैं तो मुझ में विलस रहा हूं। अब मुझे मैं तो ये कहता हूं मुझे मेरे विलास से रोको, तुम रोक सकते तो रोको, कर्मों से कह दो कि तुम मुझे मेरे विलास से रोक सकते तो रोक लो, तुम यदि मुझे मेरे परमानंद से रोक सकते तो रोक लो, तुम यदि मुझे मेरी चैतन्यता से अलग कर सकते हो करके बताओ। भैया ऐसा चैलेंज करो, डरने का मार्ग नहीं है, डराने का मार्ग है। कर्मों को डराओ, वो तुम्हारे नाम से थर थर कांपे। जिस दिन होती आत्मदृष्टि कर्म थर थर कांपते, ये रटने के लिए नहीं है, इस स्वभाव को देखने के लिए है। रट लिया भैया, सब रट लिया, सब पढ़ लिया, भगवान पढ़ने के लिए नहीं है सब कुछ, तो फिर ये सब अनुभव के लिए है भैया। क्या अनुभव करना है भैया? जो अनुभव वाला है वो ही अनुभव, बस, और कोई नया अनुभव नहीं करना। अनुभव मैं मेरा आत्मा है, और जो अनुभव करता है वो अनुभव मैं आत्मा है, और जब मैं अनुभव वाला आत्मा हूं तो मुझे और किसी का अनुभव नहीं करना। अच्छा बताओ, आत्मा का काम क्या है? जानना। दूसरा काम क्या है? वेदन करना। 2 ही काम है बस ज्ञान के। आत्मा के काम, ज्ञान के 2 काम है आत्मा के, एक जानना और एक समस्त पदार्थों का वेदन करना, समस्त गुणों का वेदन करना। 2 ही काम करता है ज्ञान, तीसरा कोई काम नहीं उसके पास। या जब अपना काम अपने पास है तो हम दूसरे काम करने क्यों जाएं? जब अपना काम अपने पास है, अपने ज्ञान का काम, अपने ज्ञान आनंद में गायक स्वभाव के आनंद का काम, जब अपना काम अपने पास है तो अपन दूसरे का काम, दूसरे की नौकरी करने क्यों जाएं? मैं गायक स्वभावी आत्मा हूँ, ज्ञान आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। भैया अपन अपना काम करो और इंद्रियों का काम इंद्रियों पे छोड़ दो, मन का काम मन पे छोड़ दो, संसार का काम संसार पे छोड़ दो, अपना काम तो अंतिम बात है भैया, टाइम हो गया, क्योंकि बिल्कुल लास्ट बात, बिल्कुल एंड। क्या? अपना काम तो चलो यहाँ कोई नहीं कह रहा भैया, चलो हाँ भैया जूम पे ही आ रहा है वापस, बोलो अपना काम क्या है? चलो उदय भैया आपने म्यूट नहीं खोला।
आप ही सुना दो। छोटे भैया नहीं आया आज। चलो तो भैया अपना एक छोटा सा काम है भैया जो अपन कर सकते हैं, वो है अपने को जानना और अपना अनुभव करना, अपना वेदन करना। अपने ज्ञान का एक ही काम है, अपने को जानना और अपना वेदन करना, अपने को जानना और अपना वेदन करना। बार बार सुन लो, इस बात को रट लो। अपना एक ही काम है, मैं ज्ञान हूँ, मैं ज्ञान में सत्ता हूँ, मैं ज्ञान में आत्मा हूँ, और मेरे ज्ञान का एक ही काम है क्या, ये मेरा ज्ञान पर पर्याय से भिन्न है, जो फिर पर से भिन्न है तो क्या है, स्वयं को जानता है और स्वयं का अनुभव करता है। इसके अलावा कोई दूसरा काम है ही नहीं। दिन रात का एक काम, मुझको जानना और मेरा अनुभव करना, बस खत्म। और कोई काम ही नहीं है। बिल्कुल फ्री है 24 घंटे हम। कर्म उदय, घर पुत्र परिवार के काम सब अपनी योग्यता चलते हैं। हम 24 घंटे बिल्कुल फ्री हैं। 24 घंटे फ्री होके क्या करते हो? हमारा काम है जो वो करते हैं। हमें कोई सल्ला नहीं है, कोई चिंतन टेंशन नहीं है, कोई जन्म नहीं है, कोई मरण नहीं है, कोई उलझन नहीं है, कोई आकुलता नहीं है। कहने लगे ऐसा क्या है? कहने लगे हमारे पास हमारा काम है। कहने लगे क्या काम है? हमारा काम है हमारी आत्मा को जानना और हमारा काम है हमारी आत्मा का वेदन करना। हम अपना काम दिन भर करते हैं, इसलिए हम दिन भर फ्री हैं। पर का काम करने की हमारे पास टाइम भी नहीं है। अपने में व्यस्त हैं भैया, पर के लिए बिजी हैं, और भैया अपने लिए 24 घंटे फ्री हैं। अपन तो अपना काम करते हैं, अपने को जानते हैं और अपना अनुभव करते हैं, बस। ये देखो, बात थोड़ी ऊंची लग रही होगी आपको, लेकिन इस बात को ग्रहण किए बिना, इस सत्य का श्रद्धान किए बिना सम्यक दर्शन की सुगंध भी नहीं ले सकते। होने की बात तो बहुत दूर की। बहुत ऊंचा लग रहा होगा आपको, लग रहा होगा भैया आप तो बोलना बिल्कुल बॉटम लेवल से बोल रहे हो, लेकिन इस श्रद्धान के बिना आप सम्यक दर्शन का स्मरण भी नहीं कर सकते। प्रकट करने की बात तो बहुत दूर की। इसलिए भैया अपन भगवान की वाणी के इस सिद्धांत को पिए, गुरुओं की वाणी का अमृत रसपान करें, निमित्ताधीन दृष्टि पर्याय दृष्टि को आग लगाएं, परम पारिणामिक भाव में मैं ज्ञाता स्वभाव भगवान आत्मा, इस ज्ञान भाव की अनुमोदना करने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दें, और एकमात्र ज्ञायक तत्व में भगवान आत्मा संपूर्ण जगत का स्वामी हूँ, इस सत्य को स्वीकार करके इस जन्म मरण के फेरे से क्षण मात्र में मुक्त हो जाएं। यही आचार्य सद्गुरुवर का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए एकमात्र आनंद में मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु संत तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो। महात्मा की अमृतमयी शुद्ध जिन देशना की जय हो। जय नम, जय हो, जय नमोस्तु। तत्त्वं च नन्दयानन्दमौ चेयन्नन्द सहा परमितते पदविन्दकौ नम्योषित शोभा गुरु वेशे गोपतिरुई गोपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनेवरि अरिथते अरिथ जो भय विनाश भव जो मुन ममल ज्ञान परलो। देव को, गुरु को, धर्म को, साक्षी को बारंबार नमस्कार।